अंजनी की कथा, अंजनी माता की कथा सुनिए। देवराज इंद्र की अवतारिणी की में एक पुण्य कथक नाम की अप्सरा रहती थी। एक दिन उसने कुछ अपराध हो गया था, जिसके कारण उसे वानर रूप होकर पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। श्राप देने वाली ऋषि ने बड़ी प्रार्थना के बाद इतना अनुग्रहण कर दिया था कि वह जब जैसा चाहे वैसा रूप धारण कर सकते हैं। चाहे जब बने रह सकते हैं, चाहे जब मानव वानर राज केसरी ने उसे पत्नी के रूप में ग्रहण किया था। वह बड़ी सुंदर थी, वे उनसे बहुत ही प्रेम करते थे। एक दिन दोनों ही मनुष्य के रूप में धारण करके अपने राज्य में सुमरण के रूप श्रृंगार में विचरण कर रहे थे। मंद मंद वायु बह रही थी। वायु के एक हल्के से झोंका से अंजनी की साड़ी का पल्लू उड़ गया था। अंजनी को ऐसा मालूम हुआ कि मुझे कोई स्पर्श कर रहा था। वह अपने कपड़ों को संभालती हुई खड़ी हो गई। उसने काटते हुए झटकाते हुए कहा, ऐसे थोक कौन है जो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट करना चाहता है? मेरे इष्ट देव मेरे सामने विद्यमान है और कोई मेरा व्रत नष्ट करना चाहता है। मैं अभी साफ देकर उसे भस्म कर दूंगी। उसे प्रतीत हुआ मैंने वायुदेव कह रहे हैं, देवी मैंने तुम्हारे व्रत को नष्ट कर दिया है। देवी तुम्हें ऐसा पुत्र होगा जो शक्ति में मेरे समान होगा। बल और बुद्धि में उनकी समानता कोई नहीं कर सकेगा। मैं उनकी रक्षा करूंगा। वह वायु वह भगवान का सेवक होगा। अंजनी और केसरी अपने स्थान पर चली गई। भगवान शंकर ने हंस रूप से अंजनी के कानों के द्वारा उसके घर में प्रवेश किया है। हनुमान जी की जन्म की गाथा। चित्र शुल्क कृष्ण मंगल के दिन अंजनी के गर्भ से भगवान शंकर ने वानर रूप से अवतारण ग्रहण किया। अंजनी और केसरी के आनंद की सीमा न रही। शुल्क पक्ष के चंद्रमा के समान दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए बालक का लालन पालन बड़े ही मनोयोग से होने लगा। अंजनी कही जाती थी कि तू अपने हृदय से समेट लेती। केसरी बालक को अपनी पीठ पर बैठा कर झुलाती रहती, भरती रहती और अपने शिशु को आनंद देकर स्वयं आनंदित हो जाती थी। एक दिन बच्चे को घर पर छोड़कर अंजनी कहीं फल फूल लेने के लिए चली गई। केसरी पहले से ही बाहर गए थे। बालक घर में अकेले थे। उसे भूख लगी हुई थी। उसने इधर उधर देखने पर उसे कोई चीज नहीं मिली। अंत में उसकी दृष्टि सूर्य पर पड़ी। प्रातः काल समय था। उसने सोचा कि यह तो बड़ा सुंदर लाल लाल फल है। यह खाने खिलने दोनों ही काम में आएगा। बालक ने सूर्य तक पहुंचने की चेष्टा की। वायु ने पहले ही उसे उड़ने की शक्ति दे दी थी। अथवा यह भी कहते थे कि भगवान शंकर की लीला में यह आश्चर्य की कौन सी बात है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान महाराज की जय। Om Jaya